ये कहानी इंडिया के पार्टीशन के बाद की है, जब पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ और इंडिया का काफ़ी बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के अंडर चला गया। उस वक्त इंडिया में 3 मेजर प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, जिन्हें ब्रिटिश गवर्नर्स रूल करते थे। इंडिया में 550 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स भी थी, जो इनडायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थी। पार्टीशन के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में इंटीग्रेट किया। फिर इंडिया को स्टेट्स में डिवाइड करने का चैलेंज आया। इंडिया ने फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया, जिसमें सेंट्रल और रीजनल गवर्नमेंट के बीच पावर्स डिवाइड होती है। लेकिन इंडिया में फुल फेडरल सिस्टम नहीं था, बल्कि क्वाजी फेडरल सिस्टम था, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की सुपरमेसी थी। स्टेट्स का डिवीजन किस बेसिस पर हो, ये काफ़ी बड़ा सवाल था। लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट्स डिवाइड करने की डिमांड थी, लेकिन रूलिंग लीडर्स इसके अगेंस्ट थे। 1948 में गवर्नमेंट ने एस.के. धार की चेयरमैनशिप में एक कमीशन बनाया, जिसमें लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिवीजन को फीजिबल नहीं कहा गया और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पर डिवीजन की सलाह दी। फिर कांग्रेस ने जेवीपी कमेटी बनाई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पताबी सीतारमन थे। उन्होंने भी लिंग्विस्टिक डिवीजन के अगेंस्ट जाकर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पर डिवीजन की बात की। इसके बाद 1952 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया।